2025 के इस समय में हम प्रवेश कर चुके हैं। 2025 में 2 ग्रह उन 4 लगनों पे मेहरबान होंगी, जीवन में उनके ताबड़तोड़ बदलाव होंगे। कौन सी ऐसी वो लगन है जो उनके जीवन में महापरिवर्तन के योग लेके आएंगी। मित्रों, ये जो मैं लगन की बात कर रहा हूँ, ये आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से निकला हुआ जो बर्थ चार्ट है उससे आप देख सकते हैं। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी बेसिक नॉलेज के रूप में आती है तो, अगर आपको जन्म कुंडली देखना या बेसिक नॉलेज एस्ट्रोलॉजी की नहीं आती है तो फिर आप इसे राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं, चंद्र राशि के हिसाब से भी आप इसे लगा के देख सकते हैं। आपको 100% प्रोटेक्शन साबित होगी। मित्रों, ये समय कलयुग का है। 2 ग्रह 2025 में हो गए महारथी और वो 4 ऐसी लगन और राशियां हैं जिनके जीवन में महापरिवर्तन के योग लेके आएंगे, उनको रंक से राजा बनाएंगे। कलयुग का समय राहु और शनि के हाथ में है। ये दोनों ग्रह अगर मेहरबान हो जाएं तो तुम्हें भिखारी से राजा बना दे, बेबुद्धि से बुद्धिमान बना दे। कालिदास में बुद्धि नहीं थी, जिस पेड़ पे बैठ रहा था उसी को ही काट रहा था, जिस डाली पे बैठा उसी पे ही आरी चला रहा था। मगर ऊपर वाले ने, राहु ने और शनि ने जो उसको कर्म के साथ बुद्धि का ज्ञान दिया तो वो रामायण लिखने लगा, वो ग्रंथ लिखने लगा और उसका नाम कलयुग में जो है आज हम भी लेते हैं। यही बात होती है ग्रहों की कि जब ग्रह मेहरबान हो जाएं तो वो किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं, रंग को राजा बना सकते हैं। राजा जैसा जीवन अगर मिल जाए तो जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और होता है, मिलता है। मगर ये ग्रह देते हैं। ग्रह का बोलबाला तो ये मान के चलो सभी का बुलंद आवाज का, ग्रह का जब बोलबाला हो जाता है तो कलयुग में जो है सबसे ज्यादा दबदबा इन ग्रहों का ही होता है। बात हम कर रहे हैं कि वो कौन सी ऐसी 4 लगन है जो कि इस सन 2025 में वह राज्य करेंगी, रंक से राजा बनेंगी, भिखारी से अमीर बनेंगी। देखिए, इस समय शनि और राहु ताबड़तोड़ इन 4 महीनों में राशि को परिवर्तन करेंगे। ये ग्रह बहुत ज्यादा चतुर्पाद योनि के हैं। इन ग्रहों का तासीर सबसे ज्यादा है। ये सीधे मछली की आंख पे सीधे तीर लगाते हैं और निशाना अगर सही बैठ गया तो तुम्हें करोड़पति बनाते हैं। लगन तुम्हारी पर्सनैलिटी दे लगन चार्ट होता है। अगर तुम्हें बेसिक नॉलेज है तो लगन चार्ट के हिसाब से इन्हें लगा के देख लेना। लगन खाने में सबसे पहला जो खाना होता है, वो जो नंबर पड़ा होता है वही तुम्हारी राशि और लगन कहलाता है। और अगर तुम्हें एस्ट्रोलॉजिकल जानकारी नहीं है या कमजोर हो तो फिर आप चंद्र राशि के हिसाब से देखो, जैसे राशिफल को आप देखते हैं। देखिए, सबसे पहला राशि परिवर्तन होगा 29 मार्च सन 2025 को। ये शनि महाराज का चले शनि जो चले शनिचर। दूसरा राशि परिवर्तन होगा 18 मई सन 2025 को। ये राहु महाराज का। राहु चले कुराहु, राहु की मेहरबानियां और जिंदगी में कदरदानियां। तो पहली जो लगन निकल के आ रही है, जो शॉर्ट लिस्टेड है, उसका बेड़ा पार होगा। जीवन में धन के योग बनेंगे और इस लगन को मालो माल होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जो 2 राशि परिवर्तन होंगे, सबसे पहला 29 मार्च 25 को, दूसरा 18 मई सन 2025 को, तो वह लगन है मेष। मेष राशि वालों के इस समय तो छक्के छूटने का समय आ गया है, क्योंकि लगन का स्वामी होता है मंगल। लगन का स्वामी होता है मंगल। यहाँ राहु योग कारक हो जाता है और शनि राजयोग कारक हो जाता है। दूसरी बात है कि इनके ऊपर अभी कोई टेंशन इन्हें लेने की जरूरत नहीं है। 29 मार्च सन 2025 से पहले तो समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ राहु महाराज है, वह 12वें घर से निकलकर और उनके 11वें घर में आ जाएंगे 18 मई सन 2025 को। तो अभी राहु उनके 12वें घर में बैठा हुआ है और शनि
11वें घर में विराजमान है। 11वें घर में शनि मेघनाथ की कुंडली में था। रावण ने सभी ग्रह 11वें घर में बिठा दिए थे अपने पुत्र की कुंडली में, क्योंकि 11वां घर लाभ, धन और इच्छा पूर्ति का होता है। उसे दुख से बहुत ज्यादा घृणा थी, क्योंकि रावण बहुत गरीब कुल का, ब्रह्म लोक का ब्रह्म ज्ञानी और एक बहुत जो है सत्य ब्राह्मण पंडित था। वह तपस्वी बना, उसने भोलेनाथ की पूजा करी और भोलेनाथ की पूजा से सिद्धियां लेके वह एक गरीब कुल से निकल के अमीरी कुल में बढ़ा और उसने शक्तियां अर्जित करी। रावण की बुद्धि खराब हुई जब उसके ऊपर 7.5 लगी और शनि की महादशा लगी। ये एक टॉपिक अलग है। मगर जहाँ 11वें घर की बात होती है, जब उसका पुत्र मेघनाथ का जन्म हुआ तो उसने सारे ग्रहों को पकड़ के 11वें घर में यानी लगन कुंडली के 11 नंबर भाव में बिठा दिए। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल भाव है शक्तियों के लिए, करोड़ों अरबों की दौलत के लिए, आय के सुख साधनों के लिए, विदेश यात्राओं के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए। यहाँ शनि को भी बिठा दिया गया, मगर शनि ने फिर चालाकी खेल ली और उसने, क्योंकि शनि तो न्याय के कारक है, शनि तो कर्म के कारक है, तो शनि देखते नहीं, उन्होंने एक छल से एक टांग 11वें घर से निकाल के 12वें घर पर रख दी, यानी उसकी कुंडली के 12वें खाने में। अब ये रखने के बाद में जो है जब रावण को पता चला तो वो रुष्ट हो गया, उसकी बुद्धि एकदम से गुस्सेवान हो गई। उसने उठा के शनि भगवान की एक टांग काट डाली, तोड़ दी टांग को। न्यों कही तूने मेरे संग छल किया, मैंने सभी ग्रहों को 11वें घर में बिठाला और वो बैठे रहे, मगर तूने मेरे संग छल करके और एक टांग को 12वें घर में जो है रख दिया। तो रावण को जैसे ही गुस्सा आई तो उसने उस टांग को काट दिया। इसलिए अभी भी शनि को एक लंगड़ा ग्रह कहा जाता है और शनि 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 चलने वाला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि शनि लंगड़ा है, अपंग है, अपाहिज है। इसलिए ये एक राशि को 2.5 साल में कवर करता है और एक राशि का पूरा जब कवर करता है, चक्कर लगाता है, तो 29 से 30 वर्ष लग जाती है। तो मित्रों, ये जो लगन है, मेष लगन वाले हैं आप, चाहे मेष राशि वाले हैं, दोनों तरीके से देख लेना। तो मेष लगन वालों के लिए ये जो 4 महीने हैं, यानी 29 मार्च सन 2025 से पहले पहले जो महत्वपूर्ण डिसीजन है वो ले डालो। जो भी अपने कार्य को अंजाम देना चाह रहे हो, कोई नई दुकान खोलनी है, नई नौकरी करनी है, या पुरानी जॉब पे आप कंटिन्यू कर रहे हैं काम, तो करते रहिए। उसके बाद समय थोड़ा सा पलटा खाएगा, क्योंकि आपके ऊपर 7.5 का प्रभाव शुरू हो जाएगा। आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो अभी अगर जॉब को चेंज करना है तो करने का मन बन रहा है और आपको लग रहा है कि पक्की जॉब मिल रही है, तो आप कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो कर सकते हैं। 29 मार्च सन 2025 से पहले पहले आप कोई भी नव कार्य, नव निर्माण, नव जो है घर लेना है, गाड़ी लेनी है, कोई डिसीजन लेने हैं, तो आप ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर 7.5 शुरू हो जाएगी। इधर बात करते हैं राहु की। राहु भी आपकी जिंदगी में मेहरबान है, मगर इसकी मेहरबानियां जो शुरू होंगी वो होंगी 18 मई सन 2025 के बाद, क्योंकि राहु राशि परिवर्तन करेगा। तो मेष लगन वालों के राहु आपके 12वें घर से निकल के ये 11वें घर में विराजमान हो जाएगा। 11वें घर का राहु 11 गुना लाभ देने के सक्षम में होता है, मगर इसको आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस तरीके से अपने कार्यों को अंजाम देना है, इस पर भी निर्भर करता है। और आपकी जन्म कुंडली पर भी निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु की प्लेसमेंट कहाँ है। तो मेष राशि वालों के लिए ये जनवरी से लेके मार्च तक का समय अच्छा है, फिर मई के बाद समय आपका अच्छा आएगा। तब तक मेरी शुभकामना आपके सदा साथ है 2025 की। आप खुश रहिए, आबाद रहिए और मेरा प्यार आशीर्वाद आपके सदा साथ रहेगा। जो दूसरी लगन है वो भी लगन बहुत ज़्यादा बलवान है, वह लगन है वृष लगन। वृष लगन और वृष राशि में राहु और शनि योग कारक हो जाती है। जो शुक्र है वो दैत्यों का राजा है, दैत्यों का सरदार है। कलयुग में लग्जरी, रुपया, पैसा, दौलत और शोहरत, तो ये किसे पसंद नहीं है, सबको पसंद है। लग्जरी है, आपके जीवन में सुख है, सुविधाएं हैं, आपके जीवन में सुंदर स्त्री पत्नी के रूप में आपके जीवन को तारने वाली,
आपके जीवन में अच्छा खान पान उच्च स्तर, ये सब शुक्र से ही देखा जाता है। जिन वृष लगन वालों का शुक्र अच्छा राजयोग कारक होता है वह सुंदर होते हैं, आकर्षित होते हैं, अट्रैक्शन की भावना, दूसरा व्यक्ति हाल आकर्षित हो जाता है और धन उपार्जन करने में बहुत ज़्यादा माहिर और पारंगत होती है। यहाँ बात करें शनि की, तो शनि इस समय आपके दसम भाव में बैठे हैं। दसम भाव का शनि एक राजयोग कारक होता है, एक बल योग कारक होता है। तो 29 मार्च सन 2025 से पहले पहले कोई भी आधे अधूरे कार्य हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित मैटर हैं, आपके जीवन में कुछ प्रोग्रेस आप करना चाहते हैं, तो 29 मार्च सन 2025 से पहले पहले उसको कर्मों को अंजाम दें। कोई भी वर्क करें तो वह लिखा पढ़त करके करें। शनि जब 10वें घर में होते हैं तो व्यक्ति को मेहनती बनाते हैं, कर्मठ बनाते हैं। जिन लोगों के शनि से संबंधित कार्य हैं, लोहा, कोयला, केमिकल्स, ट्रांसपोर्टेशन, इस तरीके से कारखाने, उद्योग, लघु उद्योग, जो वर्कर्स रख के काम करते हैं या विदेशों से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि अब अतिचारी हो रहे हैं और शनि अब राशि परिवर्तन करेंगे। और ये जो है राशि परिवर्तन कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में करेंगे। तो अभी आपके शनि 10वें घर में है, आगे 11वें घर में आएंगे, तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेंगे, क्योंकि शनि का वह अपना खुद का घर है। बात करें राहु की, राहु चले को राहु भी जोरदार ताकत देता है, शक्ति देता है, आपको एक कार्य करने की क्षमता वाला बनाता है वृष लगन वालों को, क्योंकि यहाँ लगन का साथ है आपका। तो वृष राशि या वृष लगन के हैं आप, तो इसमें भी राहु बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगा। 11वें घर में बैठा हुआ राहु 11 गुना लाभ देगा। फिर 18 मई सन 2025 को राहु 11वें घर से निकल के आपके 10वें घर में आ जाएगा और 29 मार्च सन 2025 से शनि 10वें घर से निकल के 11वें घर में आ जाएगा। तो जो लोग केमिकल, कॉन्ट्रैक्ट, दलाली, किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग कॉस्मेटिक, ग्लैमर, ब्यूटी, कॉन्टेस्ट, इस तरीके से, या कोई भी आप अगर इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया पे वर्क करते हैं, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, इस तरीके से आप अगर आर्टिस्ट हैं या किसी भी रूप से आप अगर काम करते हैं, आर्टिस्ट हैं या इन्फ्लुएंसर हैं, या किसी भी रूप से अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा समय आएगा। तो ये दो ग्रह चकाचौंध करके रख देंगे। ये वृष लगन और वृष राशि के लिए बहुत ज़्यादा समय शुभ रहेगा, तो यहाँ इसका आप लाभ उठाइए। जो तीसरी लगन निकल के आती है, उस लगन का भी बोलबाला है और उसमें भी राहु और शनि बहुत बड़ा खेल खेलेंगे। वह लगन है कन्या लगन। कन्या लगन में बुध स्वग्रही होता है कन्या राशि में। तो जिनकी लगन चार्ट में 6 नंबर है, आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से खोल के देखिए, और जो पहला खाना है अगर उसमें 6 नंबर लिखा है तो आपकी वह लगन बन जाती है। और अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप राशि के भी हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपकी कन्या राशि है, उसमें भी शनि और राहु बहुत ज़्यादा पावरफुल योग के साथ ये जनवरी से लेके और मार्च तक और मई के बाद आपका समय बहुत अच्छा आएगा। आपकी ज़िंदगी की डिज़ायर से पूरी होंगी। उसका रीज़न है कि आपके इस समय 7वें घर में तो राहु चल रहे हैं और 6ठे भाव में शनि चल रहे हैं। यहाँ 29 मार्च सन 2025 से राहु तो आपके वहीं विराजमान रहेंगे, मगर शनि महाराज 6ठे भाव से निकल के 7वें घर में आ जाएंगे। और जो कन्या लगन, कन्या राशि वालों के लिए है, ये समय बदलाव का योग लेके आएगा। वह लेके आएगा 18 मई सन 2025 के बाद, क्योंकि जो राहु हैं वो 7वें भाव से निकल के 6ठे भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेंगी उन लोगों के लिए जो लोग किसी भी रूप में नौकरी करना चाहते हैं, कोई सरकारी सेवारत है, प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, और जिनके ऊपर मुकदमेबाजी या कोर्ट केसेस वगैरह लगे हुए हैं, वह जो है 18 मई सन 2025 के बाद ही कोई डिसीजन लें, तभी सही रहेगा। अभी किसी भी रूप से डिसीजन नहीं लें, इस चीज़ का ध्यान रखें, डेट को आगे बढ़वा लें। तो मित्रों, ये 3 लगन बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेंगी। अब मैं एक चौथी लगन आपको और बताने जा रहा हूँ, जिनके जीवन में
अकस्मात धन की प्राप्ति होगी, जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। वह जो लगन रहेगी वो रहेगी तुला लगन। तुला लगन वाले भी इस समय बहुत ज़्यादा मशक्कत और परेशानी से घिरे हुए हैं, क्योंकि 5वें घर में तो उनके शनि चल रहे हैं और उनके 6ठे भाव में राहु चल रहे हैं। उनके ऊपर ढैया का तो प्रभाव नहीं है, ढैया से वो मुक्त है, मगर 5वें घर का शनि 5 गुना उनको कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी देता है, उनके जीवन के कार्यों की रुकावट करता है, क्योंकि 5वें घर का शनि अच्छा नहीं माना गया है। ये वो सांप माना गया है जो खुद अपने बच्चे खाता है। तो इसलिए ये जो शनि है ये अच्छा नहीं है, ये उड़ता हुआ सांप है। और इसमें जो तुला लगन वाले हैं, जिनकी लगन कुंडली में 7 नंबर लिखा है, उनका समय जो बदलेगा वो बदलेगा आपके 29 मार्च से, जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे। उसके बाद जो है और ग्रहों का भी परिवर्तन होगा, मगर जो मेन परिवर्तन होगा वो होगा राहु का और केतु का। तो उनके 29 मार्च को शनि 5वें घर से निकल के 6ठे भाव में आ जाएंगे और राहु 18 मार्च को उनके 6ठे भाव से निकल के 5वें घर में आ जाएंगे। और जो केतु देव हैं वह 12वें घर से निकल के और उनके 11वें घर में आ जाएंगे। ये राशि परिवर्तन उनके जीवन में नई तरक्की, नई उन्नति को लेके आएगा और उनके जीवन में हर तरीके की डिजायर्स पूरी करेगा। तो मित्रों, ये 4 वो लगन थी जिसमें राहु और शनि का बहुत ज़्यादा जो है प्रकोप हटेगा, उनके जीवन में तरक्की उन्नति के योग बनेंगे। चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय शनि और जय राहु जो है दबा के लिखें, क्योंकि ये कलयुग के सरदार हैं, कलयुग की शक्तियाँ इनके पास हैं। आप जितना नाम जब कमेंट बॉक्स में करते हैं उतनी आपकी तरक्की होती है, क्योंकि सोशल मीडिया की पावर राहु के पास है और राहु का नाम लेना आपके जीवन को जो है बहुत ज़्यादा उन्नति और प्रोग्रेस वाला बनाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में जय शनि और जय राहु देव लिखिए। शनि कर्मों का कारक है, न्याय का कारक है, आपके जीवन में तरक्की उन्नति का कारक है, क्योंकि कर्म से ही भाग्य के रास्ते खुलती हैं। तो मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।